दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आपका आपका आउट हो चुका है। तो कितनी पोस्टों पर आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपका फिजिकल है या नहीं है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको रिटर्न एग्जाम निकालने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप हाई स्कूल पास हो या अभी अभी आपने हाई स्कूल पास किया है तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। और प्यारे बच्चे यदि आप चैनल पर नए आए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी के समझ सबसे पहले पहुंच जाए। तो जो बच्चे नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं यहाँ पर बता दूं कि किसी भी वैकेंसी की अपडेट, चाहे आपकी वैकेंसी कौन सी आउट होती है या कौन सी वैकेंसी आपकी आने वाली है, किसका रिजल्ट आने वाला है, कौन सी वैकेंसी में क्या क्या अपडेट चले, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इन सभी जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दिया है, चाहे तो आप वहाँ से जुड़ जाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर जगह से आपको बराबर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऊपर आपकी पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट के नाम की हम बात करते हैं तो एसएससी के अंतर्गत आपकी पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं एमटीएस। इसमें होता क्या है, एमटीएस में दो तरीके की पोस्टें होती है, ध्यान से चुनिए। एसएससी आपका जो है एमटीएस की पोस्ट एक है, एक आपकी हवलदार की पोस्ट है। तो कुछ बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका आउट हो चुका है। कब आउट हुआ है अभी हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी पोस्टें कितनी हैं। तो हमने आपको बताया इसमें दो तरीके, कितने, इसमें दो तरीके की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। दो तरीके की कौन कौन सी पोस्टें देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले हमने आपको बोला एक पोस्ट, दो तरीके की पोस्टें मिलेगी, एक आपकी एमटीएस की रहेगी और एक आपकी काहे की रहेगी, एक आपकी जो है हवलदार की रहेगी। एक आपकी एमटीएस, एक आपकी हवलदार की रहेगी। तो एमटीएस में कितने पद हैं? तो 4800 जो है 87, 4887 पद किसमें आए हैं? तो वो आपके एमटीएस में आए हैं। हवलदार में कितने पद आए हैं? तो 3439 पद आपके जो हैं वो आपके किस में आए हैं? हवलदार में आए हैं। यानी हम ये कहें कि टोटल कहें वैकेंसी आपकी कितनी आउट हुई हैं, तो टोटल आपकी जो है वैकेंसी वो आपकी 8326 वैकेंसी आपकी टोटल वो आपकी आउट हुई हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन कुछ अलग से लगता है या इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग से लगता है, वो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एमटीएस के 4887 पद, हवलदार के 3439 पद, टोटल के हम बात करते हैं तो 8326 पद यहां पर बनते हैं। इतने पद आपके एमटीएस में वो आपके आउट हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये कब से अप्लाई होंगे, ठीक है, किस तारीख से अप्लाई होंगे? तो 27 जून से आपके फार्म जो है वो आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। यानी 27 जून से आपके फार्म जो है वो आपके ऑनलाइन होने लगे हैं। तो प्यारे बच्चे जा करके फार्म को ऑनलाइन कर देना। एक दो दिन हो गए हैं आपके, एक दिन हो गए हैं आपके फार्म को है ऑनलाइन होते हुए, तो जाकर करना क्या है, फार्म को अप्लाई कर देना है। और कब तक फार्म अप्लाई होंगे? तो 31 जुलाई तक फार्म आपके जो है वो आपके अप्लाई होते रहेंगे। लेकिन आपको का वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 31 तारीख जब आएगी तो उससे हम 2-4 दिन पहले हम इसको ऑनलाइन कर देंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको जल्द ही इस फार्म को अप्लाई कर देना है। अब फीस की देखो हम बात करते हैं तो जर्नल फीस की बात करते हैं, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। कोई फीस बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर रखी गई है। और जो हमारे एससी रहते हैं और या हमारे एसटी रहते हैं उनके लिए 0 फीस रखी गई है। ये फीस आपकी, यही फीस एमटीएस के लिए भी है और यही फीस आपकी हवलदार के लिए भी है, दोनों के लिए। तो चीज़ों को ध्यान से रखना। अब देखो हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने फार्म को भरा, हमने फार्म को यहाँ पर 27 थी, हमने 30 जून को, या हम मान के चलो हमने 5-6 जुलाई को फार्म को भर दिया। अब उसमें हो गई थोड़ी सी मिस्टेक, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान कब दिया? जब मिस्टेक हो गई उसके बाद हमने ध्यान दिया। तो करेक्शन डेट हमारी आएगी तो वो कौन सी होगी? तो करेक्शन डेट हमारी 16/8/2024 को आएगी। कब और कब तक रहेगी? तो 17/8/2024 तक रहेगी। देखो 16 से स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन डेट और 17 तारीख तक आपका होगा, यानी 2 दिन मात्र आपका करेक्शन डेट होने वाला है। अब यदि आपके में एक गलती है तो मात्र 200 रुपए, तो मात्र 200 रुपए आपको फिर देने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। अब उसके बाद आपने एक गलती थी, आपने 200 रुपए पेमेंट करके उसको सही कर लिया, लेकिन फिर आपने देखा फिर आपके में एक और गलती है तो आपको 500 रुपए और देने पड़ेंगे।
कितने, तो आपको 500 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी कोशिश करिएगा आप जब भी फार्म भरें तो आंखें खोल के ध्यान से भरें ताकि गलती ना हो पाए, क्योंकि फीस तो 100 रुपये रखी ही गई है, ये तो आपके कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन यदि गलती हो गई कहीं तो 200 रुपये और कटाओगे, यदि उसके बाद फिर भी गलती एक और हो गई तो भाई 500 रुपये और कटाओगे। तो ये फीस यहाँ पर महंगी रखी गई है। तो कोशिश करिएगा जब भी फार्म को अप्लाई करो तो गलत ना हो पाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हाई स्कूल, यदि आप हाई स्कूल पास हो तो क्या कर सकते हो, तो जो है दोनों पोस्टों के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो एज की हम बात करते हैं, एज कितनी ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 18 से 25, 18 से 25 आपकी जो है वो आपकी एज यहाँ पर ली जा रही है। 18 से 25 आपकी एज ली जा रही है। और यहाँ पर 27 तक मान के चलो, क्योंकि कुछ पोस्टें आपकी पोस्ट वाइज लिख लो, यहाँ पर पोस्ट वाइज एज आपकी कितनी है, तो पोस्ट वाइज कुछ पोस्टें हैं जिसमें आपकी 27 एज आपकी ली जा रही है। और बाकी यदि आप एससी से हो, यदि आप एससी से हो, एससी से हो या एसटी से हो तो 5 साल की छूट आपको मिलेगी। या आप ओबीसी से हो, ठीक है, या आप ओबीसी से हो या आप यूआर से हो तो 3 साल की छूट आपको और मिलेगी। तो भैया जितना बने उतना काउंट कर लेना, जिस कैटेगरी से हो अपनी एज जो है यहाँ पर डिसाइड कर लो। अब एग्जाम डेट की बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एग्जाम भी आपका जो है पता है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो एग्जाम की बात करते हैं तो अक्टूबर में आपका क्या होगा, अक्टूबर से नवंबर तक आपका क्या होगा, एग्जाम आपका होगा। अक्टूबर से नवंबर 2000 आपका जो है 24 तक क्या होगा, एग्जाम होगा। यानी हम क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि भैया एमटीएस का है, एसएससी में है, तो एक दिन में एग्जाम होता नहीं है, काफ़ी दिनों तो चलता है। तो अक्टूबर से स्टार्टिंग होगी लास्ट तक, और आपका शुरुआती नवंबर के दौर में आपका जो है एग्जाम ये आपका करा लिया जाएगा पूर्णतः। तो एग्जाम डेट भी पता चल गई, एज, क्वालिफिकेशन, करेक्शन, फीस अप्लाई, टोटल, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब एक चीज़ आती है कि एज लिमिट एज ऑन, यानी कि हमारी जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी, ऐसे मान के चलो इसको शुद्ध भाषा में। तो 1 अगस्त, ऐसा नहीं होता है कि वैकेंसी अभी आपकी आउट भई है, 27 तारीख से फार्म अप्लाई हो रहे हैं तो 27 तक आप जो है 18 साल के हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसमें लिखा होता है कि इतने तारीख से हम 18 साल के बच्चों को लेंगे। तो भैया 1 अगस्त 2024 के पहले पहले यदि आप 18 साल के हो गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, यदि नहीं हो गए हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं किसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और मेडिकल किसका होगा, तो मेडिकल सिर्फ हवलदार का होता है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, जब चीज़ें आगे आएंगी तो वहाँ पर इनको हम समझा देंगे। ठीक है, अब देखो रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये 2 तरीके से होता है। रिटन एग्जाम आपका जो है वो कितने तरीके से होता है, वो आपका 2 तरीके से होता है। पहला एग्जाम आपका होगा, पहला एग्जाम क्या होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, क्यूएन होगा। पहला एग्जाम आपका जो होगा उसको हम क्यूएन बोलते हैं, यानी क्वालिफाइंग नेचर बोलते हैं। दूसरे एग्जाम पर आपकी क्या बनेगी, दूसरे एग्जाम पर आपकी मेरिट बनेगी, यानी पहला एग्जाम उसके बाद दूसरा एग्जाम, यानी 2 एग्जाम इसमें होते हैं रिटर्न में। तो वो मैं आगे भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, सिर्फ इसके लिए हवलदार के लिए। अब ध्यान रखना एमटीएस में ना तो फिजिकल होता है ना ही इसमें क्या होता है, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एग्जाम दो, उसके एग्जाम होने के बाद आप जो है सिलेक्शन ले लो। लेकिन हवलदार में फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बाकी डीवी तो दोनों में होगा। अब ठीक है, अब फिजिकल आपका हवलदार के लिए हो गया, डीवी आपका होगा, डीवी के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जो हमारा सिलेबस है वो हमारा रिटन एग्जाम 1 में, मतलब रिटन एग्जाम होंगे हमारे। ठीक है, हाँ, रिटन एग्जाम यानी सीबीटी आपका होगा। सीबीटी यानी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा और दोनों एग्जाम एक साथ ही कराए जाएंगे। जैसे पहला आपका देंगे, स्क्रीन पर आएगा, वो आपका तुरंत खत्म होगा, उसके बाद तुरंत उसके आगे आपका दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सिलेबस देखते हैं, सेशन 1 सेशन 2, यानी एग्जाम 1 एग्जाम 2, यानी पहला आपका जो क्वालिफाइंग है यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद जिससे आपकी मेरिट बनेगी उसका प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अब देखो हम देखते हैं पहला, जिसको हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें कौन कौन सी सब्जेक्टें आएंगी। क्यूएन का मतलब है क्वालिफाइंग नेचर। अब यहां पर समझो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आप सभी को समझना है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको क्वालिफाई करना है उसके आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर यहाँ पर बनेंगे और समय कितना आपको मिलेगा, तो समय आपको 45 मिनट समय मिलेगा। यानी कि जिसको आपको क्वालिफाई करना है पहले पेपर को 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर होंगे और 45 मिनट के अंदर आपको उसको करना होगा। अब यहाँ पर देखो इनमें सब्जेक्टें कौन कौन सी पूछी जाएंगी, तो पहले
पहले तो मैथ पूछी जाएगी, मैथ आपकी आएगी, और आपकी कौन सी आएगी, और आपकी रीजनिंग आएगी। तो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के कितने, मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कहे के और आपके जो रीजनिंग है उसके आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20-20 हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 क्वेश्चन हो गए, यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनका यानी इनका जो है नंबर, यानी 40 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, तो 120 नंबर के होंगे। और मिनट कितने मिलने वाले हैं, तो 45 मिनट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर नो निगेटिव, यानी नो निगेटिव का मतलब है कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ इसको आपको पास करना होता है। और पास करने की भी कंडीशन होती है, जैसे आप किससे हो, जैसे आप यूआर से हो, यूआर से हो यानी आप जर्नल से हो, तो आपको कितना, जर्नल से यदि आप हो तो 30 जो है आपका क्या होता है, जर्नल से हो तो 30% जो है पास होना आपके लिए अनिवार्य है। 30% के नीचे नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाओगे। जैसे अब मान के चलो 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 40 का यदि हम 30% निकालते हैं तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो हमारे 4 × 12, यानी कि 40 क्वेश्चन में से आपके 12 क्वेश्चन यदि सही हैं और आप जर्नल से हो तो भैया आप पास हो जाओगे, उसके बाद आप तुरंत दूसरे एग्जाम में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लेना। अब यदि आप जो है एससी से हो या एसटी से हो तो आप 2 क्वेश्चन माइनस कर दीजिएगा, आपका 10, यदि 40 में से 10 सही आ रहे हैं तो आप पास हो जाओगे। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब ये एग्जाम होगा स्क्रीन पर आपकी सीबीटी आपका होगा, तो जब एग्जाम ये होगा उसके बाद तुरंत आप जहाँ 40 क्वेश्चन में पहुँचेंगे उसको आप अटेंड करेंगे, उसके बाद तुरंत आपका सेशन 2 खुल के आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, यानी दोनों एग्जाम एक साथ ही होने वाले हैं। अब देखो इसमें हम हो गए पास, उसके बाद हम जाएंगे इसमें, अब पेपर तो हम दोनों दे के आएंगे, लेकिन यदि हम इसमें फेल हो गए तो हमारी ये वाली जो कॉपी होगी यानी सीबीटी जो हम दिए होंगे ये चेक ही नहीं होगा, क्योंकि हम पहले वाले में ही फेल हो चुके हैं। और यदि इसमें हम पास हैं तभी हमारी कॉपी जो है ये हमारी चेक होगी, अन्यथा ये भी हमारा सीबीटी जो है वो चेक नहीं होगा। और इस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों पेपर तो दोनों आप देकर आओगे, लेकिन यही आपका चेक होगा। यदि इसमें फेल हो गए तो ये चेक नहीं हो पाएगा, यदि इसमें पास हो गए तो आपका ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा। और यदि इसमें फेल हो गए तो यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, या इसमें पास हो गए तो आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, सेशन 2 की। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 45 मिनट समय मिलने वाला है। समय आपको सेम मिलने वाला है 45 मिनट। अब यहाँ पर कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, यहाँ पर जीके यानी जीए वगैरह यानी जीएस वगैरह पूछी जाएगी। जीएस आती है, इसमें क्या होता है, इसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, जीए भी आ जाता है, जीएस भी आ जाता है, ये सारा कुछ इसमें आपको आका जाता है, तो ये इसमें पूछा जाएगा। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, जो कि इसमें एमटीएस में सिलेक्शन दिलाने के लिए अहम रोल रखती है। एमटीएस वाले में, एसएससी में एमटीएस हवलदार के लिए इंग्लिश आपकी मेन रहती है, यही 2 सब्जेक्ट है। यदि आपकी जीएस बढ़िया है या आपकी इंग्लिश बढ़िया है, दोनों में अच्छे नंबर करके आए हो तो सिलेक्शन आपका आराम से हो जाए, कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन को। अब यहाँ पर देखो 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस से, और 25 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, आपके इंग्लिश से। ठीक है, कितने नंबर, तो भैया आपके जो है 150 नंबर टोटल आपके बनेंगे। और समय कितना मिलेगा, तो हमने बोल दिया 45 मिनट समय मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले में आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यानी यदि आपके 3 क्वेश्चन क्या हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका जो 25 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे ये 75-75 नंबर के बनेंगे। यानी आपके 25 क्वेश्चन जो जीएस के बनेंगे वो 75 नंबर के हो जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के बनेंगे वो आपके 75 नंबर के हो जाएंगे, यानी 75 मार्क्स के हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखो समझा कि टोटल प्रोसेस हमने समझ लिया कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो आपका 2 चरणों में होने वाला है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये दोनों को समझा हमने एक साथ। और बाकी सेंटर वगैरह इसके जो कुछ आपका जो पीडीएफ वगैरह रहती है वो तो टेलीग्राम चैनल पर हमने डलवा दी है, आप कहेंगे तो दोबारा भी हम यहाँ पर डलवा देंगे, और ग्रुप पर भी इसको अच्छे तरीके से डलवा देंगे। तो सारा प्रोसेस हो गया, इसमें भी हम पास हो गए, इसमें भी हम पास हो गए। तो नंबर किसका आता है, नंबर आता है फिजिकल का। और हमने एक चीज़ यहाँ पर लिखी थी, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा था कि फिजिकल किसका होता है, तो फिजिकल सिर्फ हवलदार का होता है। बाकी फिजिकल यहाँ पर जो एमटीएस का कहो तो फिजिकल एमटीएस का यहाँ पर नहीं होता है। अब हवलदार की देखो हम बात करते हैं फिजिकल की, ठीक है, वो चीज़ वहाँ से आप अच्छी तरीके से देख लेना। अब यहाँ पर देखो वॉकिंग, हमने यहाँ पर अच्छा रनिंग क्यों नहीं लिखा, वॉकिंग क्यों लिखा, क्योंकि रनिंग इसमें नहीं होती है। वॉक मीन्स क्या होता है, वॉक मीन्स टहलना होता है। टहलना कितना होता है, कितना टहलना आपको है, तो 1.6 यानी कि 1600 आपको मीटर जो है आपको क्या करना है, टहलना है। ठीक है, 16 यानी जो है यानी 1.6 मीटर आपको क्या है, टहलना है। कितना, 15 मिनट में।
15 मिनट में आराम से टहलोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमने किसका बताया, मेल का। अब 1 किलोमीटर जो है क्या करना है, 1 किलोमीटर टहलना है किसको, फीमेल को कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो इसको कोई है, इसको तो आराम से टहल सकते हैं ना, क्योंकि आर्मी में यही होती है रेस, मान के चलो वह 1600 मीटर आपकी जो होती है 5.5 में निकालनी होती है, तो भाई उसमें ज़्यादा हार्ड होती है। यहाँ पर 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले, आराम से निकाल दोगे। अब हाइट की देखो हम बात करते हैं, तो यदि आप जर्नल से हो, ओबीसी से हो, या आप एससी से हो, ठीक है, या आप एससी से हो तो 157 सेंटीमीटर, या आप एसटी से हो तो आपको कितना हो जाएगा, यदि आप एसटी से हो तो 152 पॉइंट आपका 5 सेंटीमीटर हाइट आपकी जो है वो आपकी होनी चाहिए। अब चेस्ट की देखो हम बात करते हैं, तो 81 से 86 जो है सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट वो आपका मेल का होना चाहिए। फीमेल में यहाँ पर कट मार देंगे भैया, नहीं लिया जाता है। अब देखो फीमेल की हम देखते हैं क्या हाइट देखते हैं, तो जर्नल, ओबीसी और किसकी बात करते हैं, एससी की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर, और हम बात करते हैं एसटी की बात करते हैं तो कितनी है, तो 149.5 सेंटीमीटर। ये क्या रहता है, तो ये हमारा रनिंग रहता है और ये हमारी हाइट रहती है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब सैलरी की देखो बात आती है, सब कुछ हमने समझा, पोस्ट, अप्लाई डेट, फीस, करेक्शन, क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम डेट, और आपकी एज कब से काउंट हो रही है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिटर्न, फिजिकल, डीवी और आपका मेडिकल। सिलेबस की बात करते हैं, सेशन 1, सेशन 2, फिजिकल की बात करते हैं, वॉकिंग, हाइट, चेस्ट, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली, मेल फीमेल दोनों की। अब देखो बात आती है सैलरी, इसमें कितनी आपको मिलने वाली है, तो सैलरी आपकी जो है वो आपकी 30,000 से आपकी जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। बाकी बढ़ करके 45, 50 ऐसे आपकी जाती रहती है। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो आपकी 30-32 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग जो है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, ये सारा प्रोसेस हमने समझा दिया। अब बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपके टेलीग्राम पर भी फिर से एक बार डलवा देंगे और आपके ग्रुप पर भी डलवा देंगे। तो अभी टेलीग्राम में यदि आप ऐड नहीं हो तो जा करके वहाँ पर आप ऐड हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम लिंक करके दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी, परेशान होने की आवश्यकता कोई नहीं है। कोई ऐसी वैकेंसी बच के नहीं जा पाएगी कि वैकेंसी आए अच्छी खासी और आप फार्म उसमें ना डाल पाओ या आपको पता ना चल पाए कि कब कौन सी वैकेंसी आगे चली गई। वो सारी वैकेंसी की जानकारी हम यहाँ पर देंगे। बस करना क्या है, बस इतना सा करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बराबर जब भी वीडियो मैं कोई डालूं तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी नहीं होती है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। कोई वीडियो जो होती है वो लंबी आपकी होती है, लेकिन 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो 10 से 15 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। उसको देख लेना, यदि आपके लेवल की है, यदि आपको लगता है आपको डालना चाहिए तो जरूर डाल देना फॉर्म में, नहीं लगता है छोड़ दो, हटाओ। उसके बाद आप अन्य वैकेंसी आएंगी उसमें आप डाल देना। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बच्चे नए आए हैं वो सारे बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, पुराने बच्चे तो पहले से ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।